हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बारे में हम जानने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन सेविंग स्कीम है और अगर आप पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तब तो ये बेस्ट सेविंग स्कीम हो सकता है आपके लिए। सारे फीचर्स के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। पैसा आप इन्वेस्ट करते हो तो पैसा डबल से ज्यादा भी हो सकता है। कैसे, इस वीडियो में एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। फिलहाल सबसे पहले इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। पैसा आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हो, सारे फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले फीचर से स्टार्ट करते हैं। इसके क्या फीचर है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो गोल्ड बॉन्ड में, आपको कोई फिजिकल गोल्ड नहीं मिलता है। ये एक डिजिटल फॉर्म होता है गोल्ड का, लेकिन इसका जो वैल्यू होता है वो सेम टू सेम फिजिकल गोल्ड के जैसे ही होता है। फिजिकल गोल्ड ना देके आपको यहाँ पर एक बॉन्ड का सर्टिफिकेट दिया जाता है और ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है आरबीआई के द्वारा और आरबीआई को अलाउड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको रिस्क नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गारंटी होता है। अब जल्दी से जानते हैं कि कौन कौन यहाँ पर गोल्ड बॉन्ड परचेस कर सकता है। नॉर्मल इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके अलावा ट्रस्ट, उसके अलावा यूनिवर्सिटीज और उसके अलावा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये जो एंटिटीज हैं ये गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनके अलावा जैसे पार्टनरशिप फर्म हो गया, कंपनी हो गया, वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जॉइंट होल्डिंग अलाउड है, मतलब दो लोग मिलकर भी गोल्ड बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, किसी भी फैमिली मेंबर को आप नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हो। माइनर के बिहाफ पर भी आप गोल्ड बॉन्ड परचेस कर सकते हो। अब कहां से परचेस करना है जल्दी से वो भी हम जान लेते हैं। पोस्ट ऑफिस से आप परचेस कर सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज से भी परचेस कर सकते हो। उसके अलावा नोटिफाइड बैंक है, उसके अलावा स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, यहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो। सबसे बेस्ट होता है आपका बैंक, जहां पर भी आपका अकाउंट होगा। लगभग सभी बैंक गोल्ड बॉन्ड स्कीम में परचेस करने का ऑप्शन आपको ऐप में ही दे देते हैं, या तो ऑनलाइन आप लॉगिन करोगे तो आपको मिल जाता है। अदरवाइज अगर आपका डीमेट अकाउंट है तो वहां से भी आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही आसान है परचेस करना। इसका वीडियो भी ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कैसे परचेस करना है। अब जल्दी से जान लेते हैं कि कितना हम परचेस कर सकते हैं। मिनिमम आपको 1 ग्राम खरीदना ही होता है। मैक्सिमम का लिमिट यहाँ पर 4 किलो है फिजिकल ईयर में, अगर इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो। अब फिजिकल ईयर क्या हो गया, मतलब जैसे कि अभी ईयर चल रहा है 2023-24, तो इस पूरे साल भर में आप 4 केजी से ज्यादा परचेस नहीं कर सकते हो। ध्यान देना है, जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम निकलता है वो पार्ट में निकलता है, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, सीरीज 4। तो सारे सीरीज का मिलाकर एक फिजिकल ईयर में 4 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ट्रस्ट और जैसे कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, तो वो 20 किलो से ज्यादा पूरे साल भर में खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है, अब खरीदते समय क्या पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है? सबसे बेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाता है कि हर ग्राम पर 50 रुपए का छूट भी मिल जाएगा। जैसे इंटरनेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड से आप कर सकते हो, यूपीआई है, तो उन सब मीडियम से करोगे तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। उसके अलावा चेक या डिमांड ड्राफ्ट से भी आप कर सकते हो परचेस, कैश से भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 20,000 तक का ही अमाउंट अलाउड होता है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का आप इस्तेमाल करो और 50 रुपए का डिस्काउंट भी ले लो हर ग्राम पर। उसके बाद अब हम जान लेते हैं कि प्राइस क्या होता है, किस प्राइस पर इश्यू होता है और कौन से प्राइस पर रिडीम होता है। अब इशू का मतलब होता है कौन से प्राइस पर हम खरीदेंगे। जो 999 प्योरिटी वाला गोल्ड होता है उसका लास्ट 3 वर्किंग डेज का जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसका एवरेज निकाला जाता है। वो जो एवरेज होता है वही इशू प्राइस होता है और रिडेम्पशन के टाइम पर, मतलब जब आपका मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाएगा तो उस समय भी इसी तरीके से ही रिडेम्पशन प्राइस भी निकाला जाता है। अब क्लोजिंग प्राइस कहां से पता चलेगा? तो इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड का वेबसाइट होता है, वहां पर आपको पता चल जाएगा क्लोजिंग प्राइस क्या था लास्ट 3 वर्किंग डेज का, तो उसका एवरेज निकाला जा सकता है आसानी से। अब इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो कितने समय के लिए इन्वेस्ट रहना पड़ेगा? 8 साल के लिए हमें इन्वेस्टेड रहना पड़ता है। ध्यान देना है, समय से पहले भी आपको अगर रिडीम करना है, मतलब सेल करना है अपने बॉन्ड को, तो आप कर सकते हो। आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से। ठीक है, बट 8 साल तक का यहाँ पर टेन्योर होता है। अगर 8 साल तक आप होल्ड करते हो तो आपको फायदा भी बहुत ज्यादा मिल जाता है। ठीक है, क्या फायदा मिलता है वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। जब भी आप गोल्ड बॉन्ड लेते हो यहाँ पर एक और बेनिफिट आपको मिल जाता है, इंटरेस्ट इनकम रिसीव होता है। जिस इश्यू प्राइस पर आप परचेस करते हो
उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। कितना इंटरेस्ट मिलता है? 2.5% पर एनम, और ये हर 6 महीने में आपको मिलता है। ध्यान दीजिएगा, तो जो भी 2.5% इंटरेस्ट आपका होगा ये डिवाइड हो जाएगा, तो 6 महीने में मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्री मैच्योर रिडम्पशन की, मतलब समय से पहले ही अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ गई और गोल्ड बॉन्ड आपको बेचना है, रिडीम करना है, तो क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 5 साल खत्म होने के पहले तो एग्जिट का ऑप्शन नहीं होता है, 5 साल के बाद ही एग्जिट का ऑप्शन होता है। तो नॉर्मल केस में आप 5 साल से पहले रिडीम नहीं कर सकते हो, लेकिन ध्यान देना है सेकेंडरी मार्केट में डीमेट अकाउंट के थ्रू आप गोल्ड बॉन्ड को सेल कर सकते हो। वहां पर प्राइस डिपेंड करता है कितना मिलेगा, किस तरीके से वहां पर सेलर या बायर ट्रांजैक्ट करते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन सेल आप कर सकते हो 5 साल से पहले भी डीमेट अकाउंट के थ्रू। अब मान लो पैसों की जरूरत है लेकिन गोल्ड बॉन्ड को रिडीम नहीं करना है, सेल नहीं करना है, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन हमारे पास मिल जाता है। गोल्ड बॉन्ड को कोलेटरल रखकर हम लोन भी ले सकते हैं और अपनी पैसों की जरूरत को पूरा कर सकते हैं, तो ये भी एक एडिशनल बेनिफिट हमें मिल जाता है। उसके अलावा देखिए टैक्सेबिलिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर 8 साल तक आप गोल्ड बॉन्ड को होल्ड करके रखते हो, तो जब सेल करोगे तो जो भी आपको कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाता है। लेकिन अगर 8 साल से पहले आप सेल करते हो, भले डीमेट अकाउंट के थ्रू सेल करते हो, तब टैक्स लग सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो इंटरेस्ट इनकम आपको मिलता है हर 6 महीने में, वो भी टैक्सेबल होता है, तो उसको भी अदर सोर्स में आपको दिखाना होता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में हमने बोला था कि पैसा आपका डबल से भी ज्यादा हो सकता है, तो कैसे, उसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। गोल्ड बॉन्ड 2016 में जब रिलीज हुआ था तो उसका इशू प्राइस था 2600 रुपया पर ग्राम, और फरवरी 2024 में वो रिडीम होने वाला है, और आज इशू प्राइस है 6271, मतलब डबल से ज्यादा का अमाउंट तो यहाँ पर ही आ गया। लेकिन इतना ही नहीं, इसके और भी बेनिफिट मिले हैं, आगे मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। अब मान लो कि 2016 में आपने गोल्ड बॉन्ड लिया हुआ था, 10 ग्राम भी लिया हुआ था, तो 26,000 का आपको पड़ा था। आज रिडेम्पशन आप करने जाओगे तो यहाँ पर 62,710 रुपए आपको मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर गेन हो रहा है 36,710 का, और ये गेन जो है एग्जेम्प्टेड है, कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। इतना ही नहीं, जब गोल्ड बॉन्ड आया हुआ था 2016 में, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट था 2.75% का, जो कि हर साल मिलने वाला था, तो पर ईयर का इंटरेस्ट 715 रुपया बन जाता है। तो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ है 5720 का। तो टोटल बेनिफिट की अगर हम बात करें तो कैपिटल गेन और इंटरेस्ट दोनों को मिला दे तो लगभग 42,430 रुपीज मिल गए हैं इन 8 सालों में। 26,000 रुपया इन्वेस्ट करने पर इतना पैसा आपको मिल गया है 8 सालों में, और ये गेन अगर हम कैलकुलेट करें तो 163% तक के आसपास हो जाता है। अब काफी लोग कमेंट करके इसको कंपेयर करते हैं इक्विटी से, क्योंकि ये जो गोल्ड बॉन्ड है इसमें रिस्क ज्यादा नहीं है तो ज्यादा गेन भी नहीं होता है, बट इसको अगर हम कंपेयर करें एफडी वगैरह से तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिटर्न इसने दिया हुआ है। तो अगर सेफ्टी को हम कंसर्न मानते हैं तो यहाँ पर जो रिटर्न आया हुआ है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, अब गोल्ड बॉन्ड क्यों चुनना चाहिए उसका जल्दी से हम रीजन जान लेते हैं। सबसे पहले तो रिस्क फ्री है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बैक करता है। ठीक है, तो डूबने के चांसेस नहीं है। उसके अलावा जो स्टोरेज और मेकिंग कॉस्ट होता है गोल्ड पर, वो एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि ये डिजिटल फॉर्म में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फिक्स्ड इनकम भी आपको मिलता है हर 6 महीने में। कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, क्योंकि गोल्ड का भाव जैसे ही बढ़ता है आपके बॉन्ड का प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ते रहता है। उसके अलावा टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाता है, जैसे कि कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, और लोन फैसिलिटी भी आपको मिल जाता है गोल्ड बॉन्ड के अगेंस्ट में। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिल जाते हैं गोल्ड बॉन्ड अगर आप चूज करते हो तो। अब डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? डिसएडवांटेज तो ज़्यादा नहीं है। अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हो तो 5-10% आप गोल्ड को जरूर रखिए। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट स्टेबल नहीं होता है, लेकिन गोल्ड उस समय बहुत ही स्ट्रांग बना रहता है, और बहुत बार इसका एग्जांपल हमने देख भी लिया हुआ है। तो गोल्ड बॉन्ड में आप पैसा जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में भी इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर सारे फीचर को हमने डिस्कस किया, बहुत सारे जो बेनिफिट थे उनको भी हमने डिस्कस किया हुआ है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।